संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में समारोह का आयोजन किया गया, जहां यूपी के सीएम ने समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं का नमन भी किया। सीएम ने भारत के संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान बताते हुए कहा कि बाबा साहेब ने सबसे पहले संविधान के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी। पहले पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। आज हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने संविधान को अंगित किए जाने के दिवस को धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया। हम सब जानते हैं भारतीय संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। जैसे जैसे हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश में हर नागरिक को उनके अधिकार भी मिल रहे हैं और 2014 के बाद से माननीय मोदी जी की अगुवाई में वंचितों को, पीड़ितों को, दलितों को, पिछड़ों को उनको अधिकार दिलाने के लिए भारतीय संविधान के तहत लगातार हम कह सकते हैं उन्हें सम्मान देते हुए उनके जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने दिया है। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं मिल पाया था, जो सम्मान के हकदार थे वो। आज हम कह सकते हैं माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो पंचतीर्थ है उनको डेवलप करके माननीय मोदी जी ने वास्तव में संविधान के प्रति, बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 26 नवंबर 2015 को विशेष सत्र बुला करके विस्तार से चर्चा करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम ये 2015 से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में यहाँ पर भी संविधान को अंगीकृत किए जाने, संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम को मनाने का कार्यक्रम किया गया। मैं आप सब लोगों से आज के दिन जो कहना चाहता हूँ वो केवल ये कहना चाहता हूँ, बातें बहुत सारी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आप सबको बताएंगे। अभी आजादी के अमृत काल में हम लोगों ने हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चलाया था और शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिस घर में तिरंगा न फहराया रहा। अब वह समय आ गया है जब हमें यह संकल्प लेकर के इस विषय को आगे बढ़ाने की दृष्टि से चिंतन मंथन करते हुए जिस प्रकार से हमारे घरों में हमारे धर्म ग्रंथ के रूप में, चाहे श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, चाहे अन्य धर्मावलंबी अपने धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो राष्ट्र धर्म है उस राष्ट्र धर्म के क्रम में
हर घर में संविधान की किताब भी होनी चाहिए।